जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। ठीक है ना। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश पेपर का, जो कि सेक्शन बी में आता है। और लेटर राइटिंग के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको मेहनत करना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो फॉर्मेट है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, ताकि किसी भी तरह की कोई उलझन, कोई इल्यूजन एग्जामिनर को ना हो। तो सबसे पहले तो ये जानें कि लेटर राइटिंग, दो तरह के लेटर लिखे जाते हैं। यानी दो तरह के लेटर होते हैं। एक फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप किसी ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं। दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल, जो आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दो तरह के लेटर लिखे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए कितने हमें मार्क्स मिलेंगे, इसका क्या क्या तरीका हो सकता है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नई सिरे से इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको सपोज कर लेते हैं कि आपका ये एक पेज है। यानी हम इसको पेज मान लेते हैं। ये आपका पेज है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर भेजने वाले का एड्रेस लिखना है। यानी इस साइड में यहाँ पर आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस। उसके बाद में इतना गैप छोड़ देंगे आप, यानी बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद में उसके नीचे लिखेंगे आप लोग डेट, यानी जिस डेट को आप लोग लेटर को राइट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, पोस्ट करना है जिस दिन आपको। तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था नोटिस राइटिंग की वीडियो में कि आपको हमेशा डेट इस वाली फॉर्म में लिखनी है। जैसे हमने जिक्र किया था वहाँ पर कि आप 28 मार्च को आप एक डेट लिख रहे हैं, तो आपको डेट को इस फॉर्म में लिखना है, 28 मार्च, उसके बाद कोमा, उसके बाद में 2023। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यानी यहाँ पर गैप देना ज़रूरी है। समझ रहे हैं बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर आप सेंटर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे जिस दिन आप लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस का सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि आप किसको लिख रहे हैं। आप जिसको भी आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। भाई आप किसी भी एड्रेस को मेल करने जा रहे हैं, पोस्ट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी रिसीवर को तो देंगे ही। आप कोई ना कोई तो आपके लेटर का रिसीवर होगा, तो उसका कोई एड्रेस भी होगा, तो वहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, पहले की तरह ही। लाइन छोड़ने के बाद में फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। यानी आप सब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि आप किस पर्पज से लेटर लिख लें, क्या मतलब है आपके, क्या इसमें क्या कंसर्न आप रेज करना चाहते हैं, क्या इशू रखना चाहते हैं अपने लेटर में। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप। ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जिस अथॉरिटी को भी आप लिख रहे हैं, तो आप उसको अच्छे नाम से बोलें। आप उसको डियर सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फला फला। तो ये सब चीज़ें आपको इन सब का बहुत अच्छे से लिहाज करना है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ लेटर। यानी इतना गैप देंगे। गैप देने के बाद में फिर यहाँ से आप अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। और 2 से 3 पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ में मान के चलते हैं हम लोग 30 से 35 वर्ड्स। पहले वाले पैराग्राफ में तो आपको मुश्किल से ज़्यादा नहीं, 20 से 25 वर्ड्स लिखने हैं। उसमें तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। तो हम उसको कह सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है, फर्स्ट पैराग्राफ इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी, वो तो आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें तो आपको सिर्फ 20 से 25 वर्ड्स लिखने हैं। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको 30 से 32 35 वर्ड्स लिखने हैं। उसमें आपको पूरी बात करनी है, आपका मुद्दा क्या है, आपका इशू क्या है। सपोज कर लेते हैं कि आप किसी टाउन में रहते हैं और आपको प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ पर पानी सही से सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिख लेंगे उसको कि पुअर सप्लाई ऑफ वाटर ड्रिंक
ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको जो भी मुद्दा है सेकंड पैराग्राफ में पूरी तरह से करना है कि पिछले 3 दिन से प्रॉपर सप्लाई पानी की नहीं हो रही है, और पानी ना होने की वजह से लोगों की जिंदगियां बहुत रिस्की बन गई हैं, बहुत मुश्किल लोग फेस कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है वगैरह वगैरह। तीसरे पैराग्राफ में आप कंक्लूड करेंगे अपने लेटर को, और इसको भी ज्यादा नहीं, आप इस 20 से 25 वर्ड्स में ही आपको कंक्लूड कर देना है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने जो इशू रेज किया है अपने इस लेटर में उसका कोई ना कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा, और करके अपना आप अपना लेटर ख़त्म कर देते हैं। जब लेटर ख़त्म कर देंगे आप, तो उसके बाद में फिर आपको लेटर ख़त्म करने के यानी तीनों पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन और छोड़नी है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या देना है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको थैंक वगैरह इस तरह के कुछ वर्ड्स बोलने हैं आपको, तो आपको बोल देना है थैंक यू। चलिए, ये सब हो गया। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर आप लिखेंगे थैंक यू, इसको यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप अपना कह सकते हैं योर फेथफुली, ओबीडियंटली तो ना लिखें आप, ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे, फेथफुली लिख लेंगे, सिंसियरली लिख लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी आप, आपका नाम है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। आप क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो आप किसी जगह पर आप काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गांव के प्रधान हैं, विलेज प्रधान हैं, आप जो भी कुछ हैं, यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन आएगा। आप स्टूडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी आप हैं, वो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देना है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। मैं बहुत गारंटीड ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मेट को फोकस करेंगे आप, और अपना फॉर्मेट से बिल्कुल नहीं भटकेंगे, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं, आप यू कैन फेच बेटर मार्क्स। अदरवाइज आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा अगर आप इसको फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो सिंपल एक बार फिर रिपीट करेंगे, अभी मैं बोलूंगा कैसे लिखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको बोलना है यहाँ पर क्या, कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, जो भी एड्रेस को यानी जो भी भेजने वाला है, लेटर को लिखने वाला है। उसके बाद में आप लोग डेट लिखेंगे, डेट को किस फॉर्म में लिखना है वो आप समझ गए हैं। उसके बाद में आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप, कभी कभी ऐसा होता है, सब्जेक्ट का पर्पस ये होता है कि जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है उनके पास एक प्रॉपर टाइम नहीं होता आपके लेटर के रीड करने का। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग, ऐसा ना हो कि हमारा जो इशू है वो लोग स्केप कर जाएं, तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ वाटर ड्रिंक, तो ताकि क्या है, इसके जो पढ़ने वाला है उसकी फौरन एक निगाह पड़े, और वो एक यानी फर्स्ट साइट में ही वो पूरे इशू को समझ जाए कि असल इशू है क्या, ठीक है ना। उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन डियर सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कमिश्नर, जो भी कुछ हो सकता है। उसके बाद में आप यहाँ से अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। 3 पैराग्राफ मैंने आपको बोला है, पहले पैराग्राफ में आप 20 से 25 वर्ड्स लिखेंगे, ये एक तरह का आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। सेकंड पैराग्राफ में आपको फुल इंफॉर्मेशन देनी है कि असल मुद्दा है क्या, इशू क्या है। 30 to 35 वर्ड्स में इसको निपटाएंगे, और लास्ट में आकर के आप एक कंक्लूजन देंगे, और अपने लेटर को कंक्लूड कर देंगे 20 से 25 वर्ड्स दे करके, ठीक है ना। उसमें इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, आई होप दैट यू विल कम विद एन इंस्टेंट सॉल्यूशन for the problem which was presented in the paragraph in the letter, because it is the matter of the people's lives and people are facing very sad problem, ठीक है ना। सो प्लीज वी कैन होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, कि आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। इस तरह की बातें लिख करके बात को कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू, यूर फेथफुली, जो भी आपका नाम है, आपका डेजिग्नेशन, आप कौन है, सोशल एक्टिविस्ट है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक लॉयर है, आप एक टीचर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, आप कौन हैं, वो आप यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो ये सब आपको समझ लेना है। समझने के बाद में अब ये सब लिखना किस तरह से है, यानी सेंडर एड्रेस हुआ, डेट हुई, कैसे हुई, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब आप सेंटर एड्रेस लिखेंगे तो आपको प्रॉपर एक एड्रेस लिखना है। हम एक मान के चलते हैं, हम बोलेंगे विकास भवन, ठीक है ना। कोई भी आप एड्रेस वहां पर लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, आप नाम नहीं लिखेंगे अपना आप, ठीक है ना, विकास भवन, ठीक है ना, विकास भवन। उसके बाद रामपुरम गेट, अपोजिट टू रामपुरम गेट, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। फिर गली नंबर हो सकती है, गली नंबर क्या होगा, और यहाँ पर आपका पिन नंबर, जो भी पिन है आपका वो पिन डाल देंगे। 2 लाइन काफी होती है, पिन लिख डाल देंगे अपना, जो भी है आपका, ठीक है ना, 6 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, इतनी लाइन छोड़ देंगे आप, मैं जितनी मैंने बोली आपको, अच्छा खासा गैप छोड़ेंगे, इतना हिस्सा छोड़ेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट आपकी हो जाएगी, ये सब इमेजिनरी है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक यहाँ पर काफी गैप देंगे, ताकि अच्छा लगे, जो भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे लेटर के, प्रॉपर एकदम विजुअलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप रिसीवर का एड्रेस देंगे। आप रिसीवर का एड्रेस हो सकता है कि सपोज करें आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर, द चीफ एडिटर लिखेंगे। जब चीफ बोलेंगे तो द जरूर लगाएंगे, द चीफ एडिटर। किसके एडिटर हैं वो, किसी न्यूज़पेपर के होंगे, तो यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका कोई हेड ऑफिस भी होगा, तो हेड ऑफिस हो सकता है इसका ग्रेटर नोएडा, एटसेट्रा, ठीक है ना, वहाँ का कोई नियर बाई कोई लोकेशन हम कह सकते हैं, सपोज कर लेते हैं शाहीन मार्ग, और उसके बाद में आपका पिन, यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या करना है, ये सेंटर एड्रेस हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाना है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट एसयूबी करके लिखेंगे, एक कॉलम देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आपका हो सकता है। सपोज करें पावर सप्लाई हमने बोला था, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है ना, पावर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर गैप आना चाहिए, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा सैल्यूटेशन, डियर सर कह सकते हैं आप चीफ एडिटर को। अगर कोई बहुत मतलब हाई रैंक के कोई ऑफिसर हैं, ठीक है ना, कोई डीएम साहब है, तो आप उसको ऑनरेबल लिख सकते हैं। ऑनरेबल को शॉर्ट आप इसे एब्रीवेट करके उसको HO, ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, HON एपिस्ट्रॉफी, उसके बाद BLE, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, ये सब इमेजनरी बातें हैं। और उसके बाद में फिर डायरेक्टली फिर यहाँ से हम लोग अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लिखेंगे कैसे, क्या क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे उसको, थ्रू योर कॉलम ऑफ योर स्टीम पेपर, ठीक है ना, स्टीम पेपर, नाम भी लिख सकते हैं पेपर का, द टाइम्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
आई वॉन्ट टू। अब लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रा दी attention of concerned authority टू अ सेवर इशू। सेवर मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत नाजुक मामला। ठीक है ना, सेवर इशू ऑफ वाटर स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है पानी की किल्लत। ठीक है ना, वाटर स्केर्सिटी, पानी की किल्लत। तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको समझ लेते हैं ताकि आप उनको याद रख सके। देखिए यहाँ स्टीम का मतलब होता है बहुत माना जाना, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोतबर। ठीक है ना, माना जाना, जाना पहचाना, माना जाना, मोतबर, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना, कॉलम का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में कॉलम्स होती हैं। ठीक है ना, ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दिलाना, तवज्जो दिलाना। ठीक है, कंसर्न का मतलब होता है जो भी, जिससे भी ये मतलब रिलेटेड अथॉरिटी है, जो पानी की सप्लाई को ऑब्जर्व करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। सेवर इशू का मतलब होता है गंभीर मामला, पानी की कमी का गंभीर मामले की तरफ मैं एक आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। सेवर इशू ऑफ वाटर स्केर्सिटी। बस यहाँ पर खत्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे, मामला है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सेक्टर नंबर 4, ये जो कुछ भी हो सकता है, सेक्टर नंबर 4 इज फेसिंग a severe issue of poor supply of ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, द inhabitant of the sector have not been receiving proper water for their necessity। वो अपनी जरूरत के लिए प्रॉपर पानी नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, द poor supply has pushed। ठीक है ना, यानी खराब सप्लाई ने पानी की हैज पुश्ड देयर लाइव्स इनटू अ
डेंजरस into a dangerous situation which can cause to massive, ऐसे बोलेंगे, द पोर सप्लाई हैज पुश देयर लाइव्स, पानी की खराब सप्लाई ने ढकेल दिया है देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों को, इनटू अ डेंजरस सिचुएशन, एक खतरनाक हालत में, विच कैन कॉज टू किल देम, ऐसे कर सकते हैं जो उनको खत्म कर सकती है, मार सकती है, ठीक है ना, विच कैन कॉज, ठीक है ना, किल देम, या फिर यहां से आप कर सकते हैं बीच के बाद में, यहां से सिचुएशन से, सिचुएशन के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, विच कैन कॉज टू किल देम, सिचुएशन के बाद में ये भी लिख सकते हैं कि डेंजर सिचुएशन वह दे दे में देयर लाइव्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक सॉल्यूशन दे देंगे आप, सिंपली, कि वी होप दैट, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको, कि इट विल बी बेटर इफ यू यू पब्लिश द ग्रेविटी ऑफ, इट विल बी बेटर, ये बेहतर होगा, इफ यू पब्लिश द ग्रेविटी ऑफ मैटर, ठीक है ना, इन योर न्यूज पेपर, इन योर न्यूज पेपर, इसका मतलब ये है कि बेहतर होगा कि अगर आप लोग, यानी आप एडिटर साहब, चीफ एडिटर न्यूज़पेपर के, अगर आप इसको पब्लिश कर दें अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, may be deprived of their lives if any इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी, तो क्या बोल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल में बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइव्स, कि हजारों लोग अपनी जिंदगी से महरूम हो सकते हैं, इफ एनी इंस्टेंट, अगर फौरी एक्शन ना लिया गया, इफ एनी इंस्टेंट एक्शन इज नॉट टेकन, अगर कोई फौरी एक्शन नहीं लिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हजारों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं, ठीक है ना, फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ सोसाइटी, वी द पीपल
ऑफ सोसाइटी या फिर सेक्टर जो भी है, होप फॉर बेटर, हम सब लोग सोसाइटी के लोग बेहतर की उम्मीद करते हैं। वी द पीपल ऑफ सोसाइटी होप फॉर बेटर, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे थैंक यू। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा यूर यूर फेथफुली। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम है XYZ, और कि यहाँ पर आप जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप कौन हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट होने के नाते भी आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट किस चीज़ के हैं आप वो भी सब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। तो सोशल एक्टिविस्ट लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट लिख करके आए। तो इस तरह से आपका ये पूरा एड्रेस, पूरा लेटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। इसकी PDF बना करके मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, वीडियो तो आपको मिली हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।